हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। मेरा नाम गरिमा है और आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पे एनटीए नेट से रिलेटेड एसटेट पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से रिलेटेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। देखिए, प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। जब आप डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आप उन चीज़ों को कैसे अचीव करेंगे, तो प्लानिंग है। और प्लानिंग को जब आप इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपको उन रिसोर्सेज से अपने जो अनलिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना है, अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करना है, तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाए। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। देखिए क्या हुआ कि 1947 के बाद इंडिया के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे और इंडिया को हर सेक्टर में ही ग्रो करना था, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है। तो इंडिया ने क्या किया कि उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, जिसको सेटअप किया गया था मार्च 1950 में। हालांकि इंडिया को सेटअप करने में 1947 टू 1950 अप्रॉक्स 3 साल लग गए थे इस सब के लिए, देश आज़ाद होने के बाद। ये कंसेप्ट जो था 5 ईयर प्लान का, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे रशिया से लेके आए थे। वहाँ पे 5 ईयर प्लान्स को लेके काम किया जा रहा था। वहाँ पे हर 5 साल के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करती थी वहाँ की गवर्नमेंट। नेहरू जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने 5 ईयर का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। हालाँकि अब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड क्यों अराइज हुई थी? देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, जब देश आज़ाद हुआ, देश में भुखमरी थी, जीडीपी रेट जो थी वो बहुत कम थी, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कम थी, जो पर कैपिटा इनकम थी हमारी वो कम थी, रीजनल डेवलपमेंट जो था वो अनबैलेंस था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए क्या किया गया कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया और 5 ईयर प्लान जो है वो लागू किए गए इंडिया में। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा आया 1951 में और 1956 तक रहा। ऑब्वियसली 1951 टू 1956 आपके 5 साल हो जाते हैं। ये बेस्ड था हैरोल्ड-डोमर मॉडल पे। हैरोल्ड-डोमर मॉडल, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पे बेस्ड था, तो हैरोल्ड-डोमर मॉडल पे बेस्ड था। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर, हमें इंडिया में इतना प्रोड्यूस करना है कि कोई भी भूखा ना रहे। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स प्रोडक्शन में खुद पे ही डिपेंडेंट हों, किसी और पे हमें डिपेंड ना रहना पड़े। टारगेट ग्रोथ जो थी वो 2.1% रखी गई थी, बट हमने अचीव किया था 3.6% को, जो बहुत बढ़िया था। रिजल्ट आउटकम्स बहुत अच्छे रहे थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो जितने भी रहे हैं बहुत सारे, वो इसी टाइम पे डेवलप किए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही, चाहे आपका उसमें भाखड़ा डैम हुआ, हीराकुंड डैम हुआ या दामोदर वैली डैम हुआ। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 टू 1961। अब जब देश में प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर की बात होगी, तो बात आती है कि लोगों को काम देना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में। ये बेस था पीसी महालनोबिस मॉडल पे, जिसमें ग्रोथ रेट जो थी वो रखी गई थी, टारगेट की गई थी 4.5% और एक्चुअल ग्रोथ रेट रही थी 4.27%, जो 4.5 से थोड़ा ही कम थी। तो इसको भी हम कहते हैं कि सक्सेसफुल रहा था सेकंड 5 ईयर प्लान भी हमारा। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट लार्ज इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट हमारा हो गया दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में, वो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही इम्प्लीमेंट किए गए थे। अब बात करते हैं हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान की। जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहे, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में डिसाइड किया गया कि बैलेंस ग्रोथ रखेंगे एग्रीकल्चर और
इंडस्ट्री की बैलेंस ग्रोथ को फोकस में लेके चलेंगे हम। इन दोनों पे ही फोकस रहेगा इंडिया का। और इसको गडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान को। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो डेप्यूटी चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के, वो DR गडगिल साहब हुआ करते थे, तो इसको गडगिल योजना के नाम से जानते हैं। मेन गोल क्या था कि सेल्फ रिलायंट होना है इंडिया को, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना है इंडिया को इस 5 ईयर प्लान में। जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 5.6% थी, बट एक्चुअली जो अचीव किया था वो 2.4% अचीव किया गया था। मेन रीज़न क्या था? बहुत बड़ा फेलियर था ये इकोनॉमी के लिए। थर्ड 5 ईयर प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया था। मेन रीज़न क्या था इस फेलियर का? इस फेलियर का रीज़न था, पहला तो इंडो चाइना वार हुई 1962 में, उसके बाद इंडो पाकिस्तान वार हुई 1965 में। तो जितने भी रिसोर्सेज थे, लिमिटेड से तो रिसोर्सेज थे ही, और वो ही हमारा लड़ाइयों में, आर्म्स में, इन सब चीज़ों में लग गए, तो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे, मनी ही नहीं थी। तो थर्ड 5 ईयर हमारा जो प्लान था वो फेल हो गया था। अब नेट वालों से पूछा जाता है बार बार कि पहली बार इनपुट आउटपुट मेथड जो था वो किस 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया था? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका इम्प्लीमेंट किया गया था। एक और क्वेश्चन नेट वालों से पूछा जाता है कि किस टाइम पीरियड पे इंडिया ने टेक ऑफ स्टेज में एंटर किया था? जो रोस्टो की टेक ऑफ स्टेजेस हम पढ़ते हैं, उनमें किस 5 ईयर प्लान के दौरान एंटर किया था इंडिया ने? तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान था। उसके बाद हमारा आया प्लान हॉलीडेज़। देखिए, ऑब्वियसली जब थर्ड 5 ईयर प्लान इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया था, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान को इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया गया था, और 3 एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे 1966 टू 67, 67 टू 68 एंड 68 टू 69, जिसमें एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर तीनों को ही इक्वल प्रायोरिटीज़ दी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जितने भी सेक्टर, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर हो गया या आपका फिशरीज़ हो गया, वो सब, और आपका इंडस्ट्री सेक्टर, उन तीनों को ही इक्वल प्रायोरिटीज़ दी थी प्लान हॉलीडेज़ में। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। आगे फोर्थ ईयर प्लान से हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।